नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बायोटिन के बारे में कि क्या बायोटिन हमारे हेयर्स के लिए अच्छा होता है, क्या बायोटिन से हेयर ग्रो होता है, टूटे बाल को क्या वो डेवलप करता है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। दोस्तों, एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे कुछ फीड्स देख रहा था, मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें कोई कंपनी है, मैं कंपनी का एग्जैक्टली नाम नहीं पता। तो वो उन कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो बता रहे हैं उनके सप्लीमेंट में बायोटिन के सप्लीमेंट्स निकालते हैं। वो शैम्पू के उसमें शैम्पू में उनके बायोटिन है, उनको जो बालों में कंडीशनर लगाते हैं उनमें बायोटिन है, और इस पर लिखा हुआ था फॉर ग्रोथ ऑफ हेयर हेल्थ के लिए। तो समझते हैं कि बायोटिन क्या सच में हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं, उनको मैं समझा चुका हूँ कि बायोटिन एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैं आज इस वीडियो में आप सबको समझाऊंगा कि बायोटिन एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों, बायोटिन क्या है? बायोटिन इज B7 वाइटामिन है। तो बी यानी कि वाटर सोल्यूबल। तो दो टाइप के वाइटामिन होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक आता है वाटर सोल्यूबल। तो बी यानी कि B7 जो वाइटामिन है वो आता है हमारे वाटर सोल्यूबल में। तो जितने भी फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं वो बॉडी हमारी स्टोर करती है, और जितने भी वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है बॉडी उनको स्टोर नहीं करती, इसलिए हमें उनको बाहर से लेना पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम ये समझते हैं कि बायोटिन का जो काम होता है, यानी कि B7 का जो काम होता है हमारी बॉडी में एग्जैक्टली होता क्या है, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बायोटिन क्या एग्जैक्टली हमारी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने खाया कोई कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जाम्पल आपने रोटी खाई, तो आपकी रोटी पेट में गई। अब वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, और वो ग्लूकोज जो है आपको बॉडी में एनर्जी देगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। आपने रोटी खाई यानी कि कार्ब्स गए आपकी बॉडी में, अब वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए, और वो कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी को उसने एनर्जी प्रोवाइड कराई। तो ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये होता है बायोटिन का काम, ये होता है B7 का काम। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हेयर ग्रोथ में इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, इसका कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है आपकी हेयर ग्रोथ के ऊपर या फिर हेयर डेवलपमेंट के ऊपर। तो कंपनी इतना ज्यादा बायोटिन में क्यों प्रेशर डालती है, या क्यों उसको इतना ज्यादा बोलती है कि हाँ बायोटिन बायोटिन बहुत आजकल मार्केट में चल रहा है। तो देखिए, बायोटिन जो है B7 जो है वो असिस्ट करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको और वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो हम फूड खाते हैं वो एक रियल फूड होता है, और सप्लीमेंट जो है आपको असिस्ट करता है, वो अगर आप नहीं भी लेंगे तो चलेगा। सेम विद बायोटिन। तो बायोटिन का जो एकदम, अगर हम ये कहें कि 100% प्रूफ है कि बायोटिन खाने से आपकी हेयर ग्रोथ हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऐसा बहुत से आई एम श्योर लोग होंगे जिनको डायरेक्टली बायोटिन खाने से कोई उनको हेयर डेवलपमेंट में हेल्प नहीं हो। वो असिस्ट कर सकता है, वो एक सप्लीमेंट है, वो असिस्ट कर सकता है। अब ये बात करते हैं कि बायोटिन किन किन फूड्स में पाया जाता है। तो जितने भी नट्स होते हैं, वॉलनट्स, कैशूज, आलमंड्स, फिश, एग, या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मिल्क है, पनीर है, कर्ड है, तो इन सब में बायोटिन प्रेजेंट होता है। आप समझते हैं कि रिकमेंडेशन कितनी होनी चाहिए एक दिन की बायोटिन की? तो 30 mcg मतलब सबसे छोटी यूनिट होती है mcg। 30 mcg से लेके 300 mcg तक ये मैक्सिमम है कि इतने बीच में आपको रिकमेंडेशन होती है। तो जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा इंडियन फूड है, उसमें आप आराम से B7 बायोटिन की आपकी वैल्यू पूरी हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपके बाल झड़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में बायोटिन की कमी है, आपको बायोटिन सप्लीमेंट लेना है। उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकता है आपकी बॉडी में ओमेगा कम हो सकता है आप अपने बालों को अच्छे से वॉश नहीं करते हो सकता है आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हो सकता है आप वर्कआउट नहीं करते हो, उसके एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। बट ये कहना बायोटिन की वजह से ऐसा हो रहा है, टोटली रॉन्ग। कंपनीज बेवकूफ बनाती है और ऐसे प्रेजेंट करती है हमारे सामने कि हाँ ये सप्लीमेंट खाओगे तो बाल लंबे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो नेचुरल फूड, जो भी मैंने आपको फूड बताया, ये हम रोज खाते हैं, हमारे इंडियन डाइट में होता है। तो आराम से जितनी भी डेली रिकमेंडेशन है हम वो पूरी कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप ये फूड खा रहे हैं, साथ में आपने एक सप्लीमेंट भी ले लिया इसका, बायोटिन का। अब बायोटिन का जो सप्लीमेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है, पीछे चेक कर लीजिएगा, जो डेली रिकमेंडेशन होती है उससे एटलीस्ट 15%, 16%, 20% ज्यादा होती है। यानी कि बहुत ज्यादा बायोटिन की मात्रा आपके शरीर में जा रही है।
अब उससे समझ लेते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो जैसा मैंने बताया, बायोटिन बी ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होता है, अगर आप ज़्यादा खाएंगे उसको बॉडी में स्टोर नहीं करेगा, अगर आप यूरिन के थ्रू वो सारा निकलता चला जाएगा, वो सब जितना भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बॉडी होल्ड नहीं करेगा। सेकंड क्या होगा, आपके हो सकता है रैशेज हो, ठीक है, थोड़ा सा इरिटेशन हो आपकी स्किन पे, पिंपल्स हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके बॉडी में। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा कि बायोटिन एग्जैक्टली 100% इफेक्ट नहीं करता। ये कह सकते हैं कि वो सपोर्ट ज़रूर कर सकता है, बट 100% वो नहीं हेल्प करेगा। अगर आपको अपनी हेयर ग्रोथ करनी है या फिर अगर आप चाह रहे हैं आपके बाल हेल्दी रहें, तो अच्छे से पानी पीना है आपको, अच्छा खाना खाना है। डेली नहीं कहूँगा, बट हाँ एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 बार तो आप ज़रूर हेड वॉश करें। जो लोग वर्कआउट करते हैं बहुत ज़्यादा सॉल्ट डेवलप होता है, सॉल्ट से क्या होता है बाल टूटते हैं, तो सफाई करें। ये सारी चीज़ें हैं, जितना हो सकता है ये सप्लीमेंट्स और ये पिल्स आप इन सब से दूर रहें। नेचुरल भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप उनका सेवन करें तो उससे आपके बाल तो क्या पूरी हेल्थ आपका एकदम परफेक्ट रहेगा। सो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। सो मेक श्योर यू जो भी आपका व्यूज़ है इस वीडियो पे आप कमेंट करें। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। एंजॉय योर वर्कआउट।